मुझे क्यों बुला रही हैं? मैं किस काम का हूँ? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। तू जानवर के जैसे पूछ हिला बस। तुम्हारे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। आपकी राय नहीं पूछी इसलिए गुस्सा क्या हुआ। राय दूं? कैसी राय दूं? कोई मानता है मेरी बात? दामाद जी, ब्रोकर जी के जाने के बाद हम लोग आप ही की सलाह लेने वाले थे बस। मुझे पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया आपको? आखिर कोई तो वजह होगी ना। शादी के पहले कुंडली मैच नहीं करेंगे, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। वो बात नहीं है, एक की कुंडली मैच होगी दूसरे की नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ठीक है, ये बताइए कि इस रिश्ते में ऐसा है क्या? आने वाली बहू कोई अनजान लड़की होने से बेहतर है कि हम एक दूसरे की फैमिली से रिश्ता जोड़े। दोनों फैमिली के लिए अच्छा होगा। मतलब किसी दिन बेटी रो करके घर आ गई हैं? तो आप भी बहू के साथ नाइंसाफी करेंगी? आपको क्या तकलीफ है इस रिश्ते से? ए, तुम्हारे भाई की शादी में इतनी जल्दी क्या है? शादी करने की उम्र हो गई है उसकी। होने दो। देखिए माँ जी, श्रुति की उम्र की सारी लड़कियों को विदा करके तो उन दोनों की शादी को मैनेज करेंगे। आप समझ रही है ना? अब आप क्या कहती हैं? दरअसल वैसी बात नहीं है। संगीता की शादी होने के बाद श्रुति की शादी होने में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक गणेश की उम्र भी तो बढ़ जाएगी ना। होने दीजिए, उसका क्या है, वो तो मर्द है ना। सुनिए माँ जी, सिर्फ संगीता की शादी करानी है तो बोलिए, म्यूचुअल अलायंस नहीं चाहिए। लक्ष्मी, तुम्हारे पति क्या बोल रहे हैं? छोड़िए माँ, इससे बेहतर रिश्ते आएंगे। इनके कहने के विपरीत अगर हमने निर्णय लिया तो ये हमारे घर में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। कदम ना रखे तो उनसे कह दो उछल के जाएं। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है। दादा और दादी ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी शादी का डिसीजन पापा कैसे ले सकते हैं? तुम चुप नहीं रह सकती? माँ, आप बोल रही हो लड़की लेके लड़की देंगी, पर गणेश की मंजूरी भी तो चाहिए ना। मैं और तुम्हारे पापा मिलके हाँ बोलेंगे। वो कभी ना नहीं बोलेंगे बेटी। पर अभी तो पूरा टेंशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारी नानी कितनी अपसेट है ना। सब ठीक है, पापा अपनी जगह सही है। गणेश की शादी हो जाए तो उसकी पत्नी को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसका मतलब आप गणेश मामा की शादी होने ही नहीं देंगी? कैसे बात कर रही हो माँ? वैसे हम लोग खुश होकर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं ना, तो इतना चुप क्यों? मैं तो ठीक हूँ, संगीता का मूड ऑफ है। संगीता, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मुझे अरे बताओ नहीं, प्लीज। आपसे और पापा से बात करने का फायदा ही नहीं है। जीजा जी को ये रिश्ता रोककर आखिर फायदा क्या होने वाला है? जो हो गया उसे भूल जाओ ना, जाने दो। म्यूचुअल अलायंस से आपको कोई प्रॉब्लम है? खुद की शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। वो बात नहीं है, अगर इस रिश्ते के लिए हाँ होती तो क्या आप कर लेते शादी? हाँ, कर लेता। होटल आप चला रहे हैं, फैमिली को भी आप संभाल रहे हैं, तो फिर ये टांग क्यों अड़ा रहे हैं? अब हम सब मिलकर जीजा जी का झंडा उखाड़ देंगे। बस क्या, तुम सब लोग देश प्रेमी और जीजा जी ठहरे अंग्रेज। मेरी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। जीजा जी को इतना ही अंग्रेज बनना है ना, तो जाके अपने घर पे बने। सभी मामलों में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। गलत श्रुति, गलत। बड़ों के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। याद रखना, ऐसी बातें लक्ष्मी दीदी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। वो हमारी माँ जैसी हैं। चलो ये सब छोड़ो, आगे खेलते हैं। भैया, मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ पूछो। एक बात बताओ, आपको लड़कियों को देखने में, उनके पीछे भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? कोई ब्राह्मण मिल जाए तो देखना फिर। ब्राह्मण लड़के का पता तो जनेऊ के धागे से लग जाता है, पर लड़कियों का पता कैसे करें अब? अरे हाँ, ये भी सही कहा। अब कोई अच्छी लड़की दिखे तो उसके नक्षत्र और गोत्र के बारे में साफ साफ उसी से पूछ लेंगे ना। एकदम सही कहा। अगर सेट हो जाए तो प्यार करना शुरू, नहीं तो बाय बोलकर दूसरे ढूंढना शुरू। भैया, आप एक काम करो, शादी के लिए एक ब्राह्मण लड़की चाहिए, ऐसे एक इश्तेहार पेपर में लगवा दो। सही है ना? उसकी जरूरत नहीं है, अपनी होटल के सामने एक बोर्ड लगवा दो बस। परफेक्ट। मजाक कर रही हो तुम दोनों को तो मैं भैया